दिस इज योर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे किया गया है। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है रेड की ओपनिंग, एंड एक यहाँ पर है रेड की। रेड ओपन होते ही नीचे जाती है ना, ग्रीन ओपन होते ही ऊपर जाती है, तो ओपनिंग होगी इनकी, है ना। ओके, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, आपको बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, तो आप देख सकते हो मार्केट में हमारे लिए ये ब्रेकआउट क्रिएट कर रही है। अभी तक इसमें बाउंसिंग नहीं हुई, देखो यहाँ आके बाउंसिंग नहीं हो पाई, हम मार्केट यहाँ नहीं आ पाई तो सीधे बाउंसिंग होगी बैक, जिसे हम लोग बाउंस बैक बोल नहीं सकते, इसे हम लोग फॉरवर्डिंग बोलते हैं। फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसको, बाउंसिंग बैक नहीं बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, आप देख सकते हो। वैसे भी मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया हुआ है, डब्ल्यू बनाया हुआ है, तो डब्ल्यू को ही क्रॉस करा, साथ में ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करा, तो सारी की सारी चीजें एक ही कैंडल में कर दी है। सो आप देख सकते हो ये कंटिन्यू कर रही है, ये बेसिकली कंटिन्यू कर रही है। और ऐसी कंडीशंस में तो देखो वही चीज़ है कि मैंने बोला आपको हमेशा आपको रिटेस्टिंग ही करनी है, बिना रिटेस्टिंग के आप नहीं कर सकते, रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न बड़ा है, कोई इशू नहीं है अगर आपकी रिटेस्टिंग भी नहीं काम करेगी। कैसे नहीं काम करेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्यूरेट हो तो पक्का काम करेगी। ठीक है, ओके गाइस, आपको एक और ट्रेंडिंग सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन सकता है। देखो ये तो टॉप टॉप के हो गए, एक अंडर भी बन सकता है। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आपको कनेक्शन करना है इस तरीके, तो आप ऐसे भी कनेक्ट करके देख सकते हो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कहाँ हो रही है। जस्ट लाइक ये कनेक्शन हो रहा है, इसी तरीके से आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हो। ओके भाई, देखो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी करके दिखा रहा हूँ। ऐसे भी आप कनेक्ट करके देख सकते हो मार्केट को, आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन देखने को जरूर मिलेंगे। काम वही, देखो कैंडल आपको यही मिलेंगी, टेंशन मत लो कि बिल्कुल बदल जाएगा, कैंडल आपको यही देखने को मिलेंगी। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक ये है, ये है, एंड ये है। बस मैक्सिमम कनेक्शन जहां होती है वो आपको देखना, लेकिन वो टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज यहाँ से आप देखोगे कि एक कैंडल बनती है, देन अगेन ग्रीन बन जाती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स नहीं आती, कंटिन्यू करती है। मैंने क्या बोला आपको, रीटेस्टिंग का वेट करना है। अब यहाँ मार्केट में क्या होता है, ऊपर जाती है, नीचे आना ही उसकी रिटेस्टिंग है। नीचे आते ही आप एक बार गौर करके देखते हो कि जैसी मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाने के लिए फोकस करती है और एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करती है। आप देख सकते हो दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और यहीं से हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, हम यहीं से पोजीशन लेते हैं अपनी। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हमारा 1:1.2 का प्रॉफिट है, जो हम स्कैल्पिंग कहते हैं। एंड यू कैन सी, यू कैन फाइंड आउट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो प्रॉफिट यहाँ तक होना चाहिए, जो आपको ये विक दिख रही है यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हो, बाकी ऐसे कंटिन्यू हो जाए। अब आप सोचोगे इतनी लेट हमने पोजीशन लगाई है, हमें रिटेस्टिंग इतनी लेट मिली, मान लीजिए इसमें रिटेस्टिंग नहीं होती और सीधे मार्केट ऐसे आ जाती, तो हम फंस जाते ना भाई। यहीं से मार्केट नीचे गिर जाती, क्योंकि ज्यादातर काम ऐसी करती है ये, एकदम नीचे गिर जाती है, तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास कोई वजह नहीं होगी मार्केट। ओके, एक बार और मैं आपको देखो यहाँ पर छोटे लेवल पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ, ऐसे रेड टू रेड पे आप देखोगे हमने कनेक्शन किया तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे यहाँ रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होंगे, मैंने बताया रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट में, सॉरी डाउन ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड मार्केट में नहीं होंगे। अब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड आके मार्केट फिर डाउन ट्रेंड चली गई, ऐसा कैसे हो गया? अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको दोनों साइड अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना है। कैसे करना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, वैसे इसके दो टॉप हैं, यहाँ से यहाँ तक दो टॉप कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम टॉप कनेक्ट करने, जैसे लाइक एक ये हो गया। ठीक है, और बॉटम के लिए ग्रीन टू ग्रीन हम कनेक्ट करके रखते हैं। और ग्रीन के लिए तो कोई खास मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, ये भी एक ग्रीन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं इसकी, बेसिकली इस तरीके से, यहाँ से ऐसे। ओके, ये करीब इस तरीके से होगा। ओके गाइस, आप देख सकते हो, देखो थोड़ा सा यहाँ इलॉजिकल लगेगा आपको, लेकिन ऐसे ही होगा क्योंकि मार्केटिंग मूवमेंट कम है। आप यहाँ देखो, मैंने ऊपर रेजिस्टेंस पे इसकी रेड की ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग एंड इसकी ओपनिंग को कनेक्ट किया, देखो कितनी बार ओपनिंग यहाँ पर कनेक्ट, तो ये हमारे लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। एंड नीचे आप देखोगे मैंने इसकी ओपनिंग कनेक्ट करी है,
इसकी करिए एंड लास्ट में इसकी थोड़ी बहुत कनेक्शन हो रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है बट एक्यूरेसी नहीं है बट कोई बात नहीं, कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर कि एक तो हमारे पास ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया जो मार्केट ने क्रॉस करा, मैंने क्या बोला, क्रॉस करते आपको रीटेस्टिंग का वेट करना, और आप देख सकते हो मार्केट ने रीटेस्टिंग करने की बजाय पूरी की पूरी क्रॉसिंग कर दी ट्रेंडिंग सपोर्ट को। सोचो, ट्रेंडिंग सपोर्ट को मार्केट ने क्रॉस कर दिया, और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बेचारा ऐसे ही रह गया। इसलिए मैंने बोला आपको हमेशा आपको क्या करना है, रीटेस्टिंग का वेट करना है, ताकि आप मतलब कि फेक ट्रेड से बच जाओ। यहाँ फेक ट्रेड से बच के आप यहीं ले लेते घुसते, इसलिए मैंने बोला सोचो वहां भी ऐसा हुआ, लेकिन वहां लालच के तरीके से वेट करा ना हमने, कोई बात नहीं। अब यहाँ हमने देखा मार्केट ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके देन रीटेस्टिंग करने के लिए ऊपर आते हैं, और हमारे पास निकल के आता है हमारा बनाया हुआ अपना बुली बेयरिश एनगल्फिंग। आप देख सकते हो, आप अगर चार्ट में देखोगे आपको दिख जाएगा ये एक बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। यही हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होती है, या तो पेंडिंग ऑर्डर में या इसी की क्लोजिंग पे एग्जैक्ट जैसे ये क्लोज करने के लिए भागती है तभी के तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। एंड यू कैन सी ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है, और मार्केट के अंदर 1:1.2 का पहले आपका प्रॉफिट, और लास्ट में आपका वजीर चलना शुरू कर जाएगा। और जैसे ही आपका वजीर काम करता है आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपको निकल के मिला, 1:23 का कितना बड़ा प्रॉफिट, और ये और भी नीचे गई है मार्केट, यहाँ तक चली गई है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट के जरिए अपनी पोजिशन बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जितना एक्यूरेट इसको ड्रॉ करोगे, जितना ज्यादा रीटेस्टिंग के लिए पेशेंस रखोगे, उतनी अच्छी पोजीशंस आपकी निकल के आएगी। ओके गाइस, सो मैंने आपको ये दिखा दिया है आपको करके कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो की होती है आपकी मेरी अपनी बनाई हुई, ठीक है। अब मैं आपको अपनी मैनुअल बनाई हुई ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। वो थोड़ी सी एक्यूरेट होती है बट काम करने में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि परेशानी आपको आएगी, इसीलिए मैं आपको सिंपल से एडवांस की तरफ लेके चलूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप बेसिकली जो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, इनका इस्तेमाल करते हैं मार्केट के ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमें पता लग जाता है, फेवर में करती है तो फेवर में आ जाती है, अगेंस्ट में करती है तो फिर बाद में फेवर में आ जाती है, रीटेस्टिंग से पता लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी ट्रेंड लाइन के बारे में जो बेसिकली दो पैटर्न के कनेक्शन से बनती है, और वो भी तभी काम करती है जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है। इट मीन्स वो ब्रेकआउट पे काम करती है और उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, 70 से 90% के बीच में उसकी एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छी है। एंड आई कॉल दैट ट्रेंड लाइन डेकर, उसका नाम है डेकर ट्रेंड लाइन। और ये लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली मार्केट में आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे बनती है। जब मार्केट में नीचे W बन रहा होता है, और W बनने के बाद मार्केट में M बनने वाला होता है मार्केट के आधे हिस्से पर, तो हम एक लाइन क्रिएट करते हैं जो इस W के रेड कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट होती है, और यहां पर W की रेड कैंडल की क्लोजिंग से कनेक्ट होती है। इस तरीके से एक लाइन आगे एक्सटेंड हो जाती है। फिर मार्केट इस लाइन को अगर क्रॉस कर दे और रीटेस्टिंग दे दे, देन वो आराम से नीचे आ जाती है, बहुत इजी तरीके से नीचे आ जाती है। इसकी कई सारी कंडीशन है, लेकिन मैं आपको अभी एक सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ ब्रेकआउट वाली, तो अभी आप ब्रेकआउट वाली समझो। सो इस तरीके से एक बार और समझा देता हूँ कि मार्केट में जब W बनता है और W के बाद जब M बनता है, तो M बनने के आधे रास्ते पर हम इस लाइन के कनेक्शन को W के रेड कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करते हैं, और M के रेड कैंडल की क्लोजिंग से कनेक्ट करते हैं, तब जाके हमें एक डेकर लाइन मिलती है। ये कनेक्शन जो क्रिएट होता है बहुत ज्यादा ऑफिशियल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल टाइप आप समझ सकते हो इसका है। अभी मैं आपको लाइव इसके अंदर दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो W है वो कहाँ है। W कहाँ है हमारे पास, दिस इज द W। ओके, हमारे पास W है, ये हम मान सकते हैं ये W है हमारे पास, ठीक है। सो हमें W की नेक देखनी है, नेक के ऊपर रेड कैंडल है, ओके हमारे को नेट कैंडल मिल गई। अब देखना है इसके बाद M का बनाती है मार्केट M बना रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मार्केट ने M बनाया, देन ऊपर गई नीचे आ गई। ये थोड़ा सा छोटा है तो हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़ा ले लेते हैं। आप बड़ा देखोगे तो बड़ा बन रहा है ऐसे 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 और ऐसे बन रहा है। ओके गाइस, आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ आई क्रॉस करके, मान लीजिए मार्केट सिर्फ यहां तक बनी हुई है, इससे आगे नहीं बनी हुई है, तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेट होकर मार्केट ऊपर उठ गई।
देन वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, यही हमारा एम है, हमें एम जल्दी से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर रेड की ओपनिंग से रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करना है। और मार्केट में वही सेम रूल अप्लाई होगा जो ट्रेंड लाइन के लिए होता है, एंड द लाइन कनेक्टिंग इट कॉल्ड ए डेकर ट्रेंड लाइन। ये बहुत पावरफुल है, मैं इसको लाइव में बहुत यूज करता हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी आपने मेरे को देखा होगा, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। ये मेरे लिए हमेशा काम करती है। आज एक भी, अभी तक जितनी बार भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे इसको यूज करा है, ये एक बार भी फेल नहीं हुई है। तो आप लाइव स्ट्रीम से कह सकते हो कि इसका 100% एक्यूरेसी है, बट रियल लाइफ में मेरे सामने कई बार, एक दो बार मैं कह सकता हूँ कि जितने मैंने यूज किए, कभी कभी फेल करती है। और फेल करने के इसके कई सारे रीजन होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक करके मार्केट फेक बन जाती, नहीं, रीजन होते हैं इसके बनने के, कि या तो हमारी लाइन सही जगह कनेक्ट नहीं हुई, या वो एम नहीं था, या वो डब्ल्यू नहीं था, ऐसे रीजन आ सकते हैं। फेक ब्रेकआउट का रीजन नहीं आ सकता, हमेशा ऐसा होता है। कभी कभी होता है मुझे ये एम लगता है लेकिन ये होता नहीं, आगे जाके फिर एम बन जाता है वो, तो ऐसे रीजन निकल के आ सकते हैं। बाकी ये कभी फेल नहीं करती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे मैंने जितना यूज करे, आप 5 जून से लेके 2024 का और 5 जुलाई तक की सारी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, मैंने इसमें यूज करा हुआ है इसको, और ये हमेशा मेरे लिए अच्छा काम करी हुई है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, वहां पर ही मैंने इसको लाइव में ही रिकॉर्ड करके छोटी सी क्लिप डाली हुई। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन उसी तरीके से बनेगी जैसे रिटेस्टिंग में होती है, सेम इस जगह पर। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गई डब्ल्यू से एम, इसी तरीके से आप एम से डब्ल्यू भी कनेक्ट कर सकते हो। ये तो आपकी डेकर लाइन हो गई एज ए रेजिस्टेंस के जरिए, सॉरी सपोर्ट के जरिए। इसी का उल्टा है, आप इसी का उल्टा भी यूज कर सकते हो, कि जैसे मान लीजिए मार्केट में एम बना है ऊपर, और मार्केट जब नीचे आती है तो एक डब्ल्यू क्रिएट करती है, तो आधे रास्ते पर है डब्ल्यू, और आप देख सकते हो मार्केट में आप वही सेम तरीके से यहाँ कनेक्शन करोगे। आपको क्या करना है, एम में रेड कैंडल की क्लोजिंग का यूज करना है, डब्ल्यू में रेड कैंडल की ओपनिंग का यूज करना है। डब्ल्यू में हमेशा ओपनिंग यूज करनी है, एम में हमेशा क्लोजिंग यूज करनी है, और यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल है। याद करिए इस चीज को, ठीक है, इसको यूज करके देखना, ये स्ट्रेटेजीज हैं आपके लिए, जब भी ऐसी मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो आप यहाँ देखिए मार्केट में एक डब्ल्यू बन रहा है और एक एम बन रहा है, बन रहा है। हम क्या करेंगे, यहां से लेके लाइन कनेक्ट कर देंगे। हमने लाइन कनेक्ट कर दी, हम यहाँ आते हैं और हम लाइन को कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो यहां से ऐसे करके हम लोग लाइन कनेक्ट, वैसे तो ये भी एक डब्ल्यू का, ये भी एक एम का वो पूरा पार्ट है, तो ऐसे रुको,